अगर आपकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग की डेट 17 है तो आप 16 को आराम से हॉस्टल आ सकते हैं। आपको कहीं मेल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेल आ भी गया होगा कि अगर फ़िज़िकल रिपोर्टिंग की डेट 17 है तो आप 16 को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको मेल पर आ जाएंगी, तो आप 16 को आ सकते हैं। आपको कहीं इन्फॉर्म नहीं करना, मेल नहीं करना, आपको सीधा आना है। आपका रूम फिक्स्ड है, अलॉटेड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा अपना सामान लेकर आ जाना है। नमामि दर्शकों, तो जिन्होंने भी IIT JEM की परीक्षा दी थी, अब उनके परिणाम आ चुके हैं, या फिर जिनके नहीं आए हैं उनको कुछ दिनों में लास्ट राउंड के बाद पता लगने वाला है कि उन्हें कौन सी IIT मिलने वाली है। और जिन्होंने अपनी सीट को कंफर्म कर दिया है उन्हें अंदाज़ा लग गया है कि उन्हें किस IIT में जाना है। तो आप लोगों के पास जिन्होंने अपनी सीट को कंफर्म कर दिया है, एक मेल आया होगा, उसमें एडमिशन लेटर, ऑफर लेटर आपका मिल गया होगा आपको, और आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट भी पता लग गई होगी। अब जैसे किसी IIT की फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट 17 है, तो क्या आपको 16 तारीख को आ जाना है, क्या 17 के बाद आप घर जा सकते हैं? और यहाँ पर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जब आप आएंगे तो क्या हॉस्टल मिलेंगे या बाहर कोई रूम लेकर, होटल लेकर रहना होगा? आपके पेरेंट्स आपके साथ रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते हैं? फिर जो फिजिकल रिपोर्टिंग होती है उसके बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब शुरू होता है, कितने दिन चलता है, क्लासेस कब से शुरू होती हैं, उसके बाद आपके हॉस्टल अलॉट कैसे होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सा हॉस्टल मिलेगा, कहाँ जाना है, ये सभी बातें सबको परेशान करती हैं। जब मेरा एडमिशन होना था मुझे भी ये सभी समस्याएं थी, और आप लोग भी अभी कमेंट्स में यही प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना देती हूँ इस पर। तो आज इस वीडियो में मैं उन सभी सवालों के जवाब दूंगी जो आपने यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे मुझे DM में या फिर कमेंट बॉक्स में लिखे हैं। तो सबसे पहला सवाल कि अगर आपकी 17 तारीख को फिजिकल रिपोर्टिंग है तो क्या आप 16 को आ सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, आप आ सकते हैं। 16 या 15 को आप आ सकते हैं। हॉस्टल आपके अलॉट हो चुके होंगे, आपको हॉस्टल में जगह मिल जाएगी। अब बात है, अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो क्या वो भी आ सकते हैं? नहीं, आपके पेरेंट्स आपके हॉस्टल में स्टे नहीं कर सकते हैं। अगर हम जैसे IIT गांधीनगर की बात करें, मैंने IIT गांधीनगर से पढ़ाई की है तो मैं उसकी बात बताती हूँ कि अगर आपकी 17 तारीख को फिजिकल रिपोर्टिंग है तो आपके पेरेंट्स यहाँ पर कैंपस में नहीं रुक सकते। पहले गेस्ट हाउस होता था जहाँ पर हम अपने पेरेंट्स को स्टे करवा सकते थे, लेकिन अब वो नहीं किसी को दिया जाता है, तो आपके पेरेंट्स गेस्ट हाउस में या IIT कैंपस में नहीं रुक सकते। उसके बाद आसपास के एरिया में वो होटल या फिर जो भी रूम लेकर रह सकते हैं, आप भी उनके साथ रह सकते हैं, या फिर आप उनको बाहर स्टे करवा के अंदर रह सकते हैं। तो इसके लिए आपको पहले में, अगर आप बहुत दिन पहले आते हैं या 2-3 दिन पहले आते हैं तो आपको मेल करना होगा। आपकी मेल में आपको बताया जाएगा कि अगर आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग 17 तारीख को है तो आप इस डेट से लेकर इस डेट तक आ सकते हैं। अगर आप उस डेट से पहले आना चाहते हैं तो आपको मेल करना होगा। मेल में आपको रिप्लाई में मिल जाएगा कि आपको कहाँ आना है और कहाँ आगे का जो प्रोसीजर है वो होगा। तो जैसे अगर आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट 17 तारीख है तो आप 16 या 15 को आ सकते हैं। फिर आप हॉस्टल ऑफिस में जाके बात कर सकते हैं, आपको हॉस्टल दे दिया जाएगा, लेकिन आपके पेरेंट्स को बाहर ही रुकना होगा, या आपके भाई बंधु जो भी आपको छोड़ने आएंगे उनको बाहर ही रुकना होगा। उनका कैंपस के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है रुकने की। उसके बाद बात करते हैं कि किसी ने पूछा है कि क्या फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद वो अपने घर जा सकते हैं? ऐसा नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद क्या होता है कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो जाता है। जैसे IIT गांधीनगर में अगर आपकी 17 तारीख को फिजिकल रिपोर्टिंग है तो उसके बाद आपका आरोहण प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उसमें आपको IIT गांधीनगर के जो क्लब्स हैं और सोसाइटीज़ हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनसे आपको परिचित करवाया जाएगा। तो आपके वो जो शुरुआत के 6-7 दिन होते हैं वो आपको इस पूरे माहौल से, वातावरण से, कैंपस से परिचित करवाने के लिए ही होते हैं। उसके बाद आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। तो ये जो कुछ आपके शुरू के दिन हैं इनमें आप वापस नहीं जा सकते, आपको यहीं रुकना होता है। इनफैक्ट IIT गांधीनगर में तो ऐसा था कि ये जो आरोहण प्रोग्राम होता है इसके स्पेशल मार्क्स होते हैं 2 क्रेडिट, यानी अगर आपकी डिग्री आपको कंप्लीट करनी है, अगर आपको आपकी डिग्री चाहिए तो आपके पास आरोहण के 2 क्रेडिट होने चाहिए। एक आरोहण होता है जुलाई में जो अभी होने वाला है जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स लेट तक चलते हैं, जिनकी डिग्री नहीं मिलती और उनकी परीक्षाएं तब भी चलती रहती हैं जब IIT में एडमिशन शुरू हो चुके होते हैं। तो वो लोग दिसंबर में आरोहण अटेंड कर सकते हैं। जैसे एक जुलाई में होगा, एक दिसंबर में होगा। तो ऐसा होता है कि जो लोग जुलाई में आरोहण अटेंड नहीं कर पाए वो दिसंबर में अटेंड कर सकते हैं। तो जब आपकी यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग होगी उसके बाद आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा है कि आपकी IIT आपके घर से बहुत
बहुत ही कम दूरी पे है तो शायद आप जा सकते हैं, उसमें आपके लिए कोई रोक टोक नहीं है। पर अगर आप दूर से आते हैं तो ये तो फिजिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और उसके बाद अलग अलग IITs के अलग अलग रूल्स होते हैं। कुछ IITs ऐसी होती हैं जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम कम दिन के लिए करवाती हैं, कुछ ज़्यादा दिन के लिए करवाती हैं, कुछ में 1-2 दिन ही होता है। IIT गांधीनगर की बात की जाए तो 7-8 दिन इसमें लग जाते हैं। 7-8 दिन आपको अलग अलग चीज़ों से रूबरू करवाया जाता है। तो ये सब बातें थी फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट से रिलेटेड। और हॉस्टल का मैंने आपको बता दिया कि आप यहाँ पर पहले आकर रुक सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो आएंगे वो यहाँ पर नहीं रुक सकते। तो बेटर यही होगा कि आप यहाँ फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आएँ, तो आप उनके साथ स्टे कर लें बाहर। उसके बाद 17 तारीख जैसे अगर आपकी फ़िज़िकल रिपोर्टिंग है तो वो वापस चले जाएंगे। आप यहाँ पर IIT गांधीनगर के कैंपस में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा उसको अटेंड करें। उससे पहले अपने पेरेंट्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ बाहर घूम लें, देख लें आसपास जो देखने लायक चीज़ें हैं। सब यही करते हैं, हमारे बैच में तो लोगों ने यही किया था। तो हाँ, पहले रुक सकते हैं, हॉस्टल आपको मिल जाएगा, रिलेटिव्स को नहीं मिलेगा। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद आप घर नहीं जा सकते, या तो नहीं, फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद आप घर नहीं जा सकते, या तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और उसमें अटेंडेंस कंपलसरी होती है, उसके मार्क्स होते हैं। और उसके बाद अगर ओरिएंटेशन प्रोग्राम किसी IIT में नहीं हो रहा है ज़्यादा दिन का, तो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ओरिएंटेशन प्रोग्राम और क्लासेस के बीच में भी 2-3 दिन का आपको गैप दिया जाता है। तो वो इसलिए होता है ताकि आप दोस्त बना सकें, अपने सीनियर से बातें कर सकें, लोगों से इंटरेक्ट कर सकें। तो वो आपके लिए इसलिए नहीं होता कि आप कैंपस से घर चले जाएं, घर से तो आप आ ही रहे हैं। तो बेहतर यही होगा कि आप कैंपस में ही रुकें और उसको अटेंड करें। जो समय आपको दिया जाएगा उसको यूटिलाइज़ करें, लोगों से कनेक्शन बनाने में, चीज़ें सीखने में और नई चीज़ें जानने में। उसके बाद किसी ने पूछा है कि IIT गांधीनगर एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से कैसे पहुँचें और यहाँ आसपास अफोर्डेबल स्टेज हैं क्या या कैसे हैं, जो भी। तो अगर आप एयरपोर्ट से या फिर रेलवे स्टेशन से IIT गांधीनगर आना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका तो कैब करने का ही है। पहले बसेस होती थी, रेलवे स्टेशन के पास एक IIT गांधीनगर की बस आती थी, वो फ्री सर्विस होती है स्टूडेंट्स के लिए या जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए या फिर आप लोगों के लिए, लेकिन अब वो बंद कर दी गई है। अब कुड़ासन एक जगह है IIT गांधीनगर से सबसे पास, जो शहर है, कस्बा है, जो भी है, तो कुड़ासन एक जगह है, वहाँ पर IIT गांधीनगर की बसेस आती हैं। उनकी टाइमिंग्स मैं आप चाहेंगे तो शेयर कर दूँगी, और उन बसेस में आप आ सकते हैं। वो शाम को 4:45 से शुरू हो जाती हैं और यहाँ लास्ट बस 10:30 पर आती है। तो आप उन बसेस में आ सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं कि एयरपोर्ट से कुड़ासन आ गए और रेलवे स्टेशन से कुड़ासन आ गए, उसके बाद आप उन बसेस में बैठे और कैंपस तक आ गए। तो ये तब पॉसिबल है जब आपके पास कम सामान हो, अगर आप थोड़ी बहुत असुविधा को झेल सकते हैं तो, वरना तो आप सीधा कैब करके कैंपस आ सकते हैं। आप IIT गांधीनगर का लोकेशन डालेंगे तो वो आपको पहुंचा देंगे। और कई लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि IIT गांधीनगर का लोकेशन डालते हैं तो बहुत सारी लोकेशंस होती हैं, तो हम क्या डालें। तो ये सवाल जो नया इंसान कैंपस में आ रहा है उसके लिए वाजिब है। इन सब चीज़ों के लिए असहज होना आपके लिए स्वाभाविक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, डाइनिंग हॉल अगर आप डालेंगे तो आप सही ठिकाने पे पहुंच जाएंगे। IIT गांधीनगर डाइनिंग हॉल, कौन सा भी डाइनिंग हॉल हो वो आपको ठिकाने पर पहुंचा देंगे। उसके बाद आप कैंपस में किसी से पूछते हुए अपने हॉस्टल तक आ सकते हैं। और हाँ, एक बात और, आप लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि हॉस्टल कैसे अलॉट होंगे। तो हॉस्टल कैसे अलॉट होंगे इसके बारे में हम बात करते हैं। आपका जो ऑफर लेटर होगा, अगर वो आपको IIT गांधीनगर का या किसी भी IIT का मिल गया है तो उसके बाद आपको मेल के थ्रू ही सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आप रेगुलरली अपना मेल चेक कर सकते हैं, उसी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद किसी ने पूछा है कि क्या वो उनको फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन ही अपना सारा सामान लेकर आना है और विल नॉट बी अलाउड टू गो बैक। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर रोक दिया जाएगा, आप जा सकते हैं दोबारा, लेकिन दोबारा जाना फिजिबल नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत दूर से आने वाले हैं। 1-2 दिन में ही, जिस दिन आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग है उससे अगले दिन या उससे 2 दिन बाद ही आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम लगभग शुरू हो जाता है। तो आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप यहाँ आएँ, सामान रख कर वापस चले जाएं। तो बेहतर यही होता है कि हम फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन ही अपना सारा सामान ले आएँ। उसके बाद सामान की जहाँ तक मैं बात करूँ, IIT गांधीनगर के कैंपस में हर चीज़ अवेलेबल है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका सामान ज़्यादा हो रहा है, जैसे मैं जब आ रही थी तो एयरपोर्ट पे कंडीशन होती है कि 15 kg की कंडीशन कुछ ऐसे होती है कि इससे ज़्यादा सामान लाएंगे तो ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप
आप वो सामान घर पर ही छोड़ के आ जाएं जो यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप मेरी और वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें मार्ट या बाकी जगह दिखाई हैं जहाँ पर आपको पूरा सामान मिलेगा, आपको कैंपस से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सारा सामान होता है। तो जो भारी भरकम सामान है, जैसे नहाने के लिए टब या फिर ऐसा छोटा मोटा सामान जो बल्कि है, जो लाना मुश्किल है लेकिन मिल सस्ता जाता है, तो वो आप यहाँ से ले लेना। तो बहुत सारा सामान आपको यहीं मिल जाएगा, आपको ज़्यादा वजन करके लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब सवाल थे जो आपने डीएम्स में या फिर मैसेज करके मुझे पूछे हैं। इनके अतिरिक्त अगर आपके और डाउट्स हैं और सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या डीएम्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उनके लिए भी ऐसे ही एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। तो आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए इस दिन आना है। उसके बाद आप कैंपस में जाइए, आप वहाँ हॉस्टल ऑफिस में या किसी से भी पूछेंगे कि हॉस्टल ऑफिस कहाँ है, वो आपको वहाँ छोड़ देंगे। वो लोग आपको बता देंगे कि किस कोर्स के लिए कौन से हॉस्टल सुनिश्चित किए गए हैं। जैसे मास्टर्स के कोर्स के मास्टर स्टूडेंट के लिए ब्यूकी, आईबान, ये सब हॉस्टल्स हैं जो हमें दिए जाते हैं। तो वहाँ जाकर आप किसी से पूछेंगे कि ब्यूकी कहाँ है या आईबान कहाँ है, तो वो आपको बता देंगे। जो हॉस्टल की केयर टेकर होती है उसके पास पहले से आपका रिकॉर्ड होता है, उसे पता है कि ये रोल नंबर इस हॉस्टल में स्टे करने वाला है, इसका ये रूम है, ये बेड है और ये टेबल है। मतलब सारी डिटेल्स आपकी पहले से प्रीफिक्स रहती हैं, उनको पता होता है। आपके रूम अलॉट हो चुके होते हैं, आपके पहुंचने से पहले ही आपके रूम्स अलॉट कर दिए जाते हैं। आपको बस जाना है, हॉस्टल के केयर टेकर से बात करनी है, उसके बाद आपको आपका रूम मिल जाएगा। तो रूम कहाँ है, कौन सा है, कैसे मिलेगा, इन सब के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग बैठे हैं, उन्होंने पहले ही आपका काम आसान कर दिया है। तो ये था हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस। आपको पता लग जाएगा, आपको मेल के थ्रू पता लग जाएगा कब आपको आना है, आपका कौन सा हॉस्टल है। फिर आप किसी से पूछिए कि ये हॉस्टल कहाँ है और आपको वहाँ छोड़ दिया जाएगा। वरना मैं आपको बता देती हूँ, एक ब्रॉड आइडिया दे देती हूँ कि अगर आप मास्टर्स या एमए करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ब्यूकी या आईबान मिलेगा। लड़कों का हॉस्टल मुझे दरअसल अच्छे से याद नहीं है, पर आपको पता लग जाएगा या तो मेल के थ्रू, या फिर अगर आप कैंपस में आ रहे हैं तो आप किसी भी हॉस्टल के केयर टेकर से पूछ सकते हैं कि मेरा ये कोर्स है, मुझे किस हॉस्टल में जाना है। वो आपको डायरेक्ट कर देंगे, आप उस हॉस्टल में जाइए। केयर टेकर के पास सारा रिकॉर्ड होता है, वो आपको आपका रूम बता देगा। तो जैसे जैसे आपके IIT में आने के दिन समीप आएंगे, आपको मेल आ जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको कब आना है, आपका हॉस्टल कौन सा है और ये सब चीज़ें। तो आपको इनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो फिजिकल रिपोर्टिंग है उसके बाद आपको जाना अलाउड नहीं ही होता है। लगभग ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो जाता है तो जाना ज़्यादा संभव नहीं है। तो आप ये सोच के आएँ कि सारा सामान आप फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन ही यहाँ पर लेकर आएँ। आपके हॉस्टल्स ऑलरेडी अलॉटेड होते हैं, आपके रूम फिक्स होते हैं। आप आएँ, अपना सामान अपने रूम में रखें और आराम से IIT गांधीनगर का कैंपस देखें। अपने जो साथ आपके रिलेटिव आ रहे हैं उनको अपने रोल नंबर पर एंट्री करवाएं, उनको IIT गांधीनगर का कैंपस दिखाएं। हालांकि वो यहाँ पर स्टे नहीं कर सकते पर घूम तो सकते ही हैं। तो आप 1-2 दिन पहले आ सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को, पेरेंट्स को IIT गांधीनगर का कैंपस दिखा सकते हैं, आसपास की चीज़ें दिखा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको स्टे करने को हॉस्टल मिल जाएगा और आपकी क्लासेज या ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो जिनका एडमिशन हो गया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपके और सवाल हैं तो मुझे बता देना। शुभेच्छा।